कुछ होमवर्क दिए थे क्या? यस सर। आज का लेक्चर 3 है और क्या आपने इलस्ट्रेशन 3 बना लिया? जी सर। गुड। इलस्ट्रेशन 4 बना लिया? बना लिया। आप लोग होगा? इलस्ट्रेशन 5 बनाया? बना लिया। 6 बनाया? बस फंस गए? 5 के आगे बनाएंगे। ओके। अब क्वेश्चन कहाँ से बनाए हैं? क्वेश्चन 9 सर। वाह। तुम लोग कहाँ से बनाए बेटा? क्वेश्चन सर 6 बन गया? क्वेश्चन 6 6 पर गया। डाउट है? डाउट है तो करवा लेंगे। चलिए, किसका डाउट है? सोएगा तो डाउट करवे करेंगे। भारत तुम्हारा डाउट है? देखो क्वेश्चन 6 नंबर देखिएगा। अभिषेक स्टार्टेड, यहाँ वर्ड क्या लिखा हुआ है? स्टार्टेड का मतलब हुआ कि इसके पास कोई ओपनिंग कैपिटल पहले से तो बल जो शुरू किया वही कैपिटल होता। और इसको इसने कितना कैपिटल शुरू किया था? 2 लाख। यानी शुरुआत का कैपिटल इसका 2 लाख रुपए था। At the end of the year, his total assets 5 lakh और assets कितना है बेटा? And external liability 2 लाख 25,000। तो आप C निकाल सकते हैं A माइनस L। नहीं समझे? कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। तो एसेट्स कितना था? 5 लाख और लायबिलिटी कितना? 2 लाख। 2,25,000। कितना बचेगा? 2,75,000। ये आ गया कैपिटल। कोई दिक्कत नहीं है। He further informs you that during the year, यानी साल के बीच में, he withdrew 25,000 for household use। ये ड्राइंग्स कहलाएगा 25,000। यानी क्लोजिंग कैपिटल निकल गया, ओपनिंग कैपिटल 2 लाख है, ड्राइंग्स 25,000 है। ड्यूरिंग द ईयर ही सोल्ड हिज पर्सनल इन्वेस्टमेंट। क्या पर्सनल इन्वेस्टमेंट बिजनेस का होता है कि घर का होता है? घर का होता है। जैसे मान लो कि हम शेयर खरीदे हुए हैं तो शेयर्स अब म्यूचुअल फंड में लगाया हुआ पैसा, और हमको मान लो कि बहुत बड़ा यहाँ पर पैनल लगवाना है 75 इंच का 86 इंच का लगवाना है, उसके लिए हमको चाहिए 3 लाख रुपए, और मेरे पास बीच कोचिंग का पैसा मान लो 50,000 रुपया ही है, तो 50 तो पैनल नहीं खरीदाएगा। हम शेयर में जो पैसा लगाए हुए हैं वहां से हम बेच देंगे शेयर बेच के। अब शेयर बेचेंगे तो फायदा नुकसान बेचेंगे। हमको कोई पैसा मिला आया, मतलब कि हम 2.5 लाख रुपया और लिया शेयर बेच के, पर्सनल से शेयर था, तो 2.5 लाख रुपया बिजनेस में लगा दी ना, तो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा एडिशनल कैपिटल। हम बिजनेस में पैसा लगा दिए ना बेटा, क्या कहलाएगा? एडिशनल। ये कहानी वही बात कर रही है कि पर्सनल इन्वेस्टमेंट आप कितने का किए हुए हैं? 25,000 और इसको आप 20% के प्रॉफिट पर बेच दिए, यानी 30,000। तो 25,000 का 20% कितना होगा? ये कल भी ऐसे सवाल करवाया थी। 5,000 हो जाएगा। तो 5,000 का प्रॉफिट हुआ ना, और इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितना था? 25। तो टोटल पैसा आपको कितना मिलेगा? 30,000। और एंड ब्रॉट दैट मनी इनटू द बिजनेस। वो पैसा कहाँ लाए? बिजनेस। एडिशनल कैपिटल हो गया। तो यहां पर हमको सारा इंफॉर्मेशन मिल गया। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल गया? ओपनिंग कैपिटल आ गया हाँ सर 2 लाख रुपया, क्लोजिंग कैपिटल भी है, कैसे आया? 5 लाख माइनस 2 लाख 25,000, 2,70,000। फिर आपका ड्राइंग्स आ गया। ड्राइंग्स कितना है? 25,000 है, और एडिशनल कैपिटल आ गया कितना है बेटा? अब बताइए प्रॉफिट नहीं निकल जाएगा? हाँ, क्या बोला? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्या स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स नहीं बनाना है? तो कैपिटल ऐसे निकाल लीजिएगा, एसेट्स माइनस लायबिलिटी इक्वल्स टू कैपिटल कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका 2 आ जाएगा। समझ में आ रही है बेटा? उसका स्टेटमेंट ऑफ पीयर बनाना सिखाए थे। क्लोजिंग कैपिटल, ऐड ड्राइंग्स,
टोटल आ जाएगा Yes. लेस ओपनिंग कैपिटल लेस एडिशनल कैपिटल, टोटल आ गया। इसको बनाइए, जो जो नहीं बनाए हैं बना लीजिए। सर 6 मिनट आपका नोट है, अरे तो हेल्प करिए तो बनेगा आपसे से। सर उसमें 50% कॉस्ट पे प्रॉफिट बता रहा है, वही नहीं समझ में आ रहा। और 50% कॉस्ट पे प्रॉफिट बता रहा है, हाँ, तो उसमें अगले साल का पूछ रहा है कि अगले साल कितना प्रॉफिट होगा अगले फाइनेंशियल ईयर में। कौन सा नंबर बेटा? क्वेश्चन नंबर 6 सर। 6 है। क्या स्टार्टिंग है? महेश नहीं सर, गुडमान। गुडमान वो केक से गुडमान, यस सर। उसमें अमाउंट पे अलग अलग नाम क्या, अमाउंट कितना है? अच्छा हाँ सेम है, महेश वाला ही है, वहां पर गुडमान लिख दिया है। प्रॉफिट 2,30,000 है, एक मिनट सर। तो राइट साइड प्रॉफिट दिख रहा होगा। यस सर, 2,30,000। अब ड्राइंग है ना, हिंट्स में 2,40,000 ड्राइंग्स है। यस सर। चलिए इसको हटा दो मैं, आप बुआ हटा दें इसको, हटा दो। बेटा आप लोग भी देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर है, बस उसको नजर डालेंगे। महेश who keeps his books on single entry basis sells goods at cost plus 50%। मतलब कि प्रॉफिट जो है वो किस पे है? ऑन कॉस्ट कितना परसेंट? 50%। एंड जो कॉस्ट होगा उसका 50% प्रॉफिट होगा। क्या 50% प्रॉफिट को हम 1/2 बोल सकते हैं? यस सर। तो 1/2 ऑन क्या है? कॉस्ट 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 है। तो आपने जाना है कि अगर कॉस्ट पे 1/2 है तो सेल पे जाने के लिए क्या हो जाएगा? ये 1/3 ऑन सेल प्रॉफिट हो जाएगा। बोलो है ना? यस सर। चलिए ऑन 1 अप्रैल 18 यानी ओपनिंग की बात बोल रहा है, हिज कैपिटल वाज 4 लाख, यानी ओपनिंग कैपिटल कितना है? 4 लाख। and on 31st and 19 it was 3,50,000। क्लोजिंग का पता चल गया यस सर। कितना? 3,50,000। 3,50,000। he had मतलब किया था withdrawn 20,000 per month besides goods of the sale value 60,000। 20,000 रुपया पर मंथ सेल वैल्यू के अलावा वो ड्राइंग करता था। तो ड्राइंग पता चल गया आपको? तो नहीं समझे क्या? क्या लिखता है? he withdraw 20,000 पर मंथ। बिसाइड्स मतलब क्या होता है? उसके अलावा उसके अलावा गुड्स ऑफ द सेल वैल्यू, आपने ऊपर देखा ना फर्स्ट टाइम सेल किया था वो, लेकिन सेल का अमाउंट दिया हुआ था, नहीं सर। यहाँ सेल का अमाउंट दिया हुआ है। सेल का अमाउंट कितना है? 50,000। ये 60,000 सेल वैल्यू है, कॉस्ट नहीं है। Yes. इसमें कॉस्ट और प्रॉफिट निकालना पड़ जाएगा, पसंद करी ना? तो सेल वैल्यू के अलावा वो 20,000 परमानेंट ड्राइंग्स करता था। तो मुझे बताइए 20,000 परमानेंट ड्राइंग करता था तो एक समय कितना किया वो? 2,40,000। 2,40,000। कोई दिक्कत नहीं है। हाउ मच डिड ही अर्न? अब देखो यहां पर बात ये आ रही है कि जो सामान बेचा था, इंट्रीज सेल, वो कितने का किया था? 60,000। 60 का किया था। तो 60 का जो किया था इसमें प्रॉफिट निकल जाएगा। यस सर। 60 का कितना निकालेंगे? 1/3 के 1/2? 1/3। 1/3 क्यों? ये सेल है, यस। इसका 1/3 निकालिए, कितना आ जाएगा? 20,000। 20,000। तो मुझे बताइए कॉस्ट कितना आ जाएगा? 40,000। 60,000 सेल माइनस प्रॉफिट 20,000, कितना आ गया? 40,000। 40 आ जाएगा। बोलो। अब यहां पर बात आ रही है कि ड्राइंग्स कर रहा है वो 20,000 पर मंथ के अलावा सामान भी ले गया। तो कितने का सामान वो ले गया था? 2,40,000। हाँ 40,000। 40,000 का सामान। कॉस्ट वैल्यू यही ना है आपका, तो यही ना 40,000 ले गया। तो इसका टोटल ड्राइंग्स कितना हो जाएगा? 2 लाख प्लस 40,000। कैश में निकाला 2,40,000
अब प्लस सामान कितने का ले गया, कितना हो गया, 2,80,000 का। क्या हम अब क्या बोला निकालने के लिए, हाउ मच डिड ही अर्न इन 89, यानी प्रॉफिट कितना कमाया वो, तो प्रॉफिट निकालेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, क्लोजिंग कैपिटल कितना है 3 लाख। इसमें क्या जोड़ेंगे, ड्राइंग्स जोड़ेंगे, कितना कितना आ गया, 6,30,000 36 लेस क्या करेंगे, ओपनिंग कितना है, 4 लाख कितना आ जाएगा, 2,30,000 दिस इज कॉल्ड योर नेट प्रॉफिट। कोई दिक्कत नहीं है, बनाइएगा। आप लोग समझ गए, आप लोग बनाइएगा तो क्वेश्चन उतार लीजिएगा, नहीं बनाएगा तो छोड़ दीजिएगा। तो बना लो बेटा, क्वेश्चन फोटो भी तो भेज देना ग्रुप पे। हाँ क्वेश्चन भेज देना, ठीक है। इसका ना क्या करना सही है, तो पीडीएफ डालता है, काम कर रहा है सिर्फ कल का वीडियो अपलोड हो गया है। फिर वो लिंक का वेट करते हैं ग्रुप में, आप लिंक यूट्यूब पे तुम सब्सक्राइब नहीं की हो, किए सर तो उसमें नोटिफिकेशन नहीं आता है। आता नहीं यूट्यूब अब डेली डेली थोड़ी ओपन कर वो डेली डेली देता है लास्ट लिंक भेज देते हैं। कल का वीडियो अपलोड हुआ है भैया, वो वाला है। हाँ क्या देखो, मैं नोटिफिकेशन नहीं ऑफ है, हम ऑफ करके ऑन करो नोटिफिकेशन, एओसी का ऑन कर लो। क्या सर जब ऑन कर देना तो हम लोग का ऐसा लगता कोई वैल्यू नहीं है, कोई एक वीडियो तक नहीं आता हम लोग का। सब बड़े बड़े भैया दीदी लोग का भी कम सब वीडियो बीच में आने लगा था। अच्छा, हाँ फिर आप ही कर देगा। कहाँ गया सिग्नेचर, ए अपलोड किए थे तो नहीं किया था अपलोड, क्या लेक्चर और देख लिए हो, वो तो क्लास अच्छा तो क्लास की थी लेक्चर तो वो तो डाल ही दिए ग्रुप पे। हाँ ग्रुप में डाले थे लेक्चर, ना डालेंगे सर, नहीं डालना ग्रुप में नहीं डाले थे। चलो लेक्चर 1 डाल दिए, लेक्चर 2 डाल दिए। आगे 25 मिनट का वीडियो ना, कल तो 55 मिनट था, तो एडिट नहीं करना पड़ेगा। 25 हो गया, 25 मिनट पड़ेगा। हाँ तुम तो ऐसे ना बोलेगा, बोलेगा भाई ये लिख ये पढ़ाई नहीं हो रहा है, हो रहा है निप्पू सर 25 में पढ़ाए हैं, यही तो बोलोगे। इसमें करना 9 नंबर बनाना। नहीं पहले मैं वो जब बनाओ, नहीं तो यहाँ देखो, यहाँ पे काम करने वाले हम लोग। वही देखो क्या कुछ बोले हैं, छोड़ दो समझो, यहाँ पे समझो, घर समझा दो। देखिए एक इल्यूस्ट्रेशन समझिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 1/4/2022 और यहाँ लिखा हुआ है 31 मार्च 2023। हाँ सर, एक ओपनिंग निकलेगा, एक क्लोजिंग निकलेगा। अब बताइए यहाँ ओपनिंग डेट कौन सा है, ओपनिंग 1/4/22। अब यहाँ लिखा हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग,
ये है 5 लाख और ये है 4 लाख 50 डेप्रिसिएशन फर्नीचर एंड फिक्सचर्स 2 लाख 1,80,000 स्टॉक कैश इन हैंड 30,000 क्या रे ढका डल रहेगा क्या 20,000 क्या करते हैं? कैश एट बैंक 16,000 2,000 अब बताओ ये 2,000 क्या है और ओवर बहुत ही अच्छा जवाब आया स्टॉक 41,000 35,000 डेटर्स 40,000 19,000 क्रेडिटर्स 12,000 30,000 कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां लिखता है अच्छा ये किसका है मिस्टर अभय मेंटेन्स नाम है अभय ठीक है ना ही बुक्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम सिस्टम वाला वो जो बंदा था पकड़ा गया है क्या केस हो गया सर। पकड़ाने वाला कपड़ा पकड़ा गया उसका केस हो गया सर। सिंगल एंट्री बेसिस पकड़ाने वाला his data given below ठीक है ड्यूरिंग द ईयर he withdrew rupee 80,000 2,80,000 as drawings and rupee 50,000 introduced as additional capital. Find out net profit और net loss. अब देखिए यहाँ पर देखिए 1/4/22 का भी डेटा और 31/3/23 का भी डेटा है और ड्यूरिंग ड्रॉइंग्स कितना किया तो 280 और एडिशनल कैपिटल कितना लगा 50 है। ये जब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाएंगे तो ड्रॉइंग्स को क्लोजिंग कैपिटल में जोड़ेंगे और एडिशनल कैपिटल को क्लोजिंग कैपिटल से यहाँ पर एक चीज हिडन है वो है कैपिटल। कहीं कैपिटल दिख रहा है और कैपिटल निकालने हमको आते हैं कैपिटल का निकालने के दो अप्रोच एक अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच लगा सकते हैं एसेट्स माइनस लायबिलिटी बराबर कैपिटल और एक स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स बना सकते हैं। तो हम लोग स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स बना के चलेंगे। अब यहाँ स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स बनाना है तो स्टेटमेंट ऑफ आपको दो को बनाना पड़ेगा हैं दो को कैसे एक 1/22 को बनाना पड़ेगा और एक 31 मार्च 23 को बनाना पड़ेगा। 1/22 को जो बनाएंगे वहां से एसेट्स का एसेट्स में डालेंगे लायबिलिटी का लायबिलिटी में बैलेंस शीट फिगर क्या रहेगा कैपिटल दैट कैपिटल विल कॉल ओपनिंग कैपिटल। उसी प्रकार एक और स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स बनाएंगे 31 मार्च 2023 का एसेट्स में लायबिलिटी का लायबिलिटी में बैलेंस शीट फिगर कैपिटल आ जाएगा एंड दैट कैपिटल विल बी कॉल्ड क्लोजिंग कैपिटल। फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बना देंगे क्लोजिंग कैपिटल एट ड्राइंग्स माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल। कोई दिक्कत नहीं है। सवाल आप लोग लिखिए पहले statement of affairs as on 1st April 22 बताइए एसेट्स में क्या क्या डालेंगे लैंड एंड बिल्डिंग क्रेडिटर तो ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग कितना है
5 लाख। फर्नीचर फिक्सर 2 लाख। फर्नीचर फिक्चर्स 2 लाख। कैश इन हैंड 30,000। कैश एट बैंक 16,000। स्टॉक 41,000। डेटर्स 40,000, है ना। इधर क्रेडिटर्स लिखा जाएगा आपका 12,000। इसका टोटल लगा लीजिए। इसमें भी एज ऑन लिखते हैं। हाँ बेटा, कितना का टोटल होगा? 5 2 7 लाख 30,000। 30 10 40 और 46 46। 8 लाख 39। हाँ 8 लाख 39। पूरा जोड़ के 8 लाख 39,000। 39 या 49? 39। पक्का? हाँ, 8 लाख 28,000 आया शायद। 28 या 27 है। 28,000 आया नहीं। 8 लाख 27,000। ये 827 इधर आ जाएगा, माइनस करेंगे 12,000। 8 लाख 15,000। ये क्या कहलाएगा बेटा? कैपिटल। क्या लिखेंगे ब्रैकेट में? एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज। बैलेंस शीट फिगर भी तो लिख सकते हैं। सॉरी, बैलेंस शीट फिगर। हाँ लिख सकते। चलिए अब हम बनाएंगे 31 मार्च 2023 का स्टेटमेंट ऑफ एफर्ट्स। ठीक है, तो लैंड एंड बिल्डिंग कितने हैं? 4.5 लाख। 4,50,000 ना। फर्नीचर पिक्चर
1,80,000 कैश इन हैंड 20,000 कैश बैंक सर नहीं है, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया है। स्टॉक कितना है? 35,000 डेटा 19,000 29। नहीं 19 और बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है? 2,000 बताइए टोटल। क्रेडिटर्स अच्छा क्रेडिट कितना था? 30,000 30। हाँ 7,04,000 minus 32,000 6,72,000। अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बन सकता है। क्लोजिंग कैपिटल कितना है? 6,72 72,000। ऐड करिए ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स कितना हुआ था? 2,80,000 2,80,000। कितना आ जाएगा टोटल? $9,52,000 ठीक है, लेस ओपनिंग कैपिटल कितना? 8,15,000 और एडिशनल कैपिटल 50,000 कितना गया टोटल? 8,65,000। कितना प्रॉफिट है यहाँ? 87,000 नेट प्रॉफिट। समझ गए? आगे जो भी क्वेश्चन रिमेनिंग है बनाते जाइए, ठीक है ना? चलो तो शुरू करते हैं। सिग्नल इंजन सिस्टम में कुछ क्वेश्चंस जो हम बनाएंगे। तो पहले मैं क्वेश्चन 9 को डिस्कस कर देता हूं आप लोगों के लिए। क्वेश्चन 9 बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें 2 साल का डेटा है, 1/4/18 जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, और 31 मार्च 19। यानी हमें यहाँ पर दो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने पड़ेंगे। 1/4/18 से जो इंफॉर्मेशन बैलेंसिंग फिगर आएगा वो कहलाएगा हमारा ओपनिंग कैपिटल, और 31/19 से जो इंफॉर्मेशन आएगा वो कहलाएगा क्लोजिंग कैपिटल। कोई दिक्कत नहीं है। अब फर्नीचर में लिए क्या है? एसेट्स, स्टॉक एसेट्स, डेटर एसेट्स, कैश एसेट्स, क्रेडिटर लायबिलिटी, बिजनेस एसेट। लोन यहाँ क्रेडिट दिया हुआ है, लायबिलिटी है, और इन्वेस्टमेंट क्या है? एसेट्स। हर ड्राइंग्स, अब ये सवाल है, निशा कीप्स हर बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन सिंगल एंट्री, यानी निशा एक इंडिविजुअल प्रोप्राइटर है। हर बुक से प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। नीचे लिखा हुआ है कि हर ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर 600, ड्यूरिंग द ईयर 600। तो ड्राइंग को क्लोजिंग कैपिटल में क्या करेंगे? ऐड करेंगे, लेकिन एडिशनल कैपिटल यहाँ पर नहीं है। प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट फॉर द ईयर। क्या दिक्कत है इसमें? आंसर नहीं है, बना लिया। आंसर कैसे नहीं आएगा? बनाइए, बनाता हूँ मैं। आंसर गलत दिया होगा, मिला लो। उसका है तो टोटल बुक आंसर करके देखिए। चलिए बनाइए, देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है भाई? 9 सारा इजी है। सॉल्यूशन 9। बोलिए स्टेटमेंट ऑफ हाँ देखिए
बताइए ना। इसको भी हट किया। affairs of Nisha अपना ही as on भावना बना ली बेटा। नहीं पता। तुम भी पढ़ाई कम कर रही हो क्या? तुमसे भी नहीं बनाता कि नहीं बनाई हो? नहीं पता। ये घोर अनर्थ घोर पाप आप कर रहे हैं। पूजा चल हम टीएस का बनाए। छोटी बहन को समझाती काहे नहीं हो? नहीं समझाती है अच्छे से। चलिए बताइए एसएस में क्या क्या था बता सकते हैं मुझे? हमको फिर ऊपर जाना पड़ेगा। फर्नीचर। फर्नीचर फर्नीचर था, शॉप था, डेटर्स था, कैश। फर्नीचर कितना का था? 3000। और क्या था? स्टॉक स्टॉक कितने का था? 12,000। और क्या था? डेटर डेटा कितने का था? 11,500। और क्या था? कैश कितने का था? 200। बस टोटल कितना आ गया? 26,700। 26,700। यस सर। 26,700 इधर क्या है क्रेडिटर? यस सर। कितने का था? 11,800। 800। यस सर। और कुछ है? नहीं। कैपिटल एक्सेस ऑफ सर बैलेंसिंग फिगर लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। ओवर फिंगर को शॉर्ट में डाल लाइब्रेज कितना आएगा? 14,900। 14,000 कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब फिर बनाएंगे क्लोजिंग है ना। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ Nisha as on 31st March 19 ना। हाँ सर। चलिए बताइए एसेट में क्या क्या है? फर्नीचर 40,000 4 और स्टॉक स्टॉक कितना है? 13,500। 13,500 और डेटर डेटर डेट कितना है? 12,500 12,500 और कैश कैश कितना है? 300। 300 टोटल कितना हो गया? Investment. बिल रिसीवेबल्स इन्वेस्टमेंट कितना है? 1200। बिल बीआर कितना है? 800। क्या बीआर नहीं डाले थे भैया? 20 बोलिए बोलिए 800। हाँ नहीं डाले गुड बताइए कितना आएगा? 32,300। चलिए क्रेडिटर ओवर लोन क्रेडिटर कितना है? 12,000। बस लोन लोन कितना है? 1,000। बस यस सर। कैपिटल कितना आएगा? 13,000। पक्का? यस सर। चलो स्टेटमेंट क्लियर बना लिया जाए। स्टेटमेंट ऑफ सर कैपिटल नहीं है, हम वो दोनों को एडिंग करके बताए हैं। 12,000 और 1,000। बोलिए 19,300। चलिए क्लोजिंग कैपिटल कितना है? 19,000 300। एड 600। ड्राइंग्स कितना था? ड्राइंग तो 600। तो 19,900 लेस ओपनिंग कैपिटल कितना था? 14,900। 14,000 900। कितना प्रॉफिट आ गया? 5,000। नहीं है क्या जी? नेट प्रॉफिट 5,000 है। यस सर। बनाइए बनाइए जल्दी करिए। कहाँ से नहीं बनाया? ऊपर लाओ क्या? आगे से बना कुछ लिख दिए ना जो नहीं, बनाओ। कैसे बैठा है। ठीक है तो 10 नंबर पूछना 10 बता दे। 9 नंबर है। गिरवाल का तो पीडीएफ भेज दिया। नहीं ये वाह सर बस 12:30 बजे में पीडीएफ भेजाइए। इसका पीडीएफ भेज दिया। बीएसटी का भेजता
गिरवा के नहीं देते हैं। अरे 2 लिखे पूरा बना वीडियो जल्दी करो, 5 मिनट करो, खाली क्वेश्चन का बना के सेंड करो। 5 मिनट बनाओ 5 मिनट बनाओ तो बना कैसे बता दिया आपका है? नाइन नंबर बनाया तो बनाते नहीं ऐसे करेंगे। कब पहले वही बुक देता है। अभी कॉलेज जाना है कॉलेज आपका खुल गया, एग्जाम है क्या? कल से एग्जाम आज एडमिट कार्ड जाना है। एडमिट कार्ड मंथली है। सब लेकिन जाता नहीं होगा यहाँ पर। फिर भी भरा रहता है per class। हमें लोग लिख के आते हैं सर। हाँ। अरे तुम लिख के आते हो? ये देखता होगा कि कौन मोटा है कौन पतला है। नहीं हम देखते रहते कि कहीं पूजा का हम शक्ल मिल गया तो मिल के मारेंगे दो ना दे तुमको अच्छे से। एक दिन देखा था मुंह पर ही खा रहा था खा रहा था। पीछे से एक टपरी थी लेकिन कोई और नहीं था। एक बार कोई मिला था ना तुम लोग को? ए उसी का कोई बच्चा क्या हार्ड शब्द लगा है? नहीं ये तो इजी था। ये जी है आपका 10 नंबर प्रॉब्लम है। यस सर 10 देखिएगा बच्चों। तुक्का बोल रहा है नहीं नहीं सर को नहीं सर देख लो स्वास्तिक मेंटेन्स देखा देखिएगा। स्वास्तिक मेंटेन्स his books on single entry system. His books provide the following information. ये 1/4/22 का इंफॉर्मेशन और ये 31 मार्च 23 का। फर्नीचर क्या होगा? एसेट्स ये तो अभी जस्ट बनाया वही है, कोई दिक्कत नहीं है। His drawing during the year 5000 कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो डेप्रिसिएट फर्नीचर बाई 10%। फर्नीचर कितना है? 2000 और यहाँ पे कितना है? तो ये बुक वैल्यू पे है। इस पे आप क्लोजिंग जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो डेप्रिसिएशन 2000 नहीं दिखाएंगे, इसका 200 डेप्रिसिएशन घटा के दिखाएंगे। कितना दिखाएंगे? 1800 क्यों? क्योंकि 10% डेप्रिसिएशन है। तो 2000 का 10% कितना हो गया? 200। एंड प्रोवाइड रिजर्व फॉर बैड डेट 10% ऑन सैलरी डेटर। डेटर देखिए 21000 यहाँ पर है और यहाँ कितना है? 34 तो इस 34000 का हमको 10% निकालना पड़ेगा। कितना आएगा? 34,000 से 3400 माइनस कर देंगे, रिजल्ट को बैट माइनस होता है बेटा, तो 34,000 माइनस 34 जो रिजल्ट आएगा वही आएगा आपका डेट। प्रिपेयर स्टेटमेंट शो द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर। प्रॉफिट निकालना है, बन जाएगा? हाँ बनाइए बनाइए। इधर से नहीं बड़ा 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 तो दिखाई दे रहा है नहीं? हाँ निकाल बड़ा बड़ा है। बड़ा बड़ा आ तो गया बड़ा ना टूट ही जाएगा। वाह इससे से वो स्टील वाला होता है वो माइंड में भी रहता है।
ओके आ गए जस्ट पैक वाला हां हो गया इंटरव्यू। सब अब सब पता ठीक है। पैक वाला रिजल्ट आ गया। पैक मतलब क्या? हाँ पैक मतलब PhD का पैक कंट्रोल मिलेगा। इसमें नहीं इसमें बड़ा कितना है क्लोजिंग? ओपनिंग कैपिटल कितना आया? हाँ रिजल्ट दिखा रहा है आपको। फाइनल रिजल्ट में भोजपुरी का है, इंग्लिश का है, मैथिली है, मैथमेटिक्स है, म्यूजिक है, पर्सियन है, फिलोसफी है, संस्कृत है। यस सर 35,000 ठीक है वो।
कितना आया? सर लोन तो लायबिलिटी होगा, क्रेडिट नहीं लिखा। हाँ लाइट। नो 57 का आपका आना चाहिए। 57 क्या क्या डाले हैं? फर्नीचर कितना डाले क्लोजिंग? 1800 हाँ और 30 500 यस सर 34 से 34 600 हाँ? 600 5 शेयर कैश 5 डाले ना? हाँ डाले सर 19 से लाइबिलिटी हाँ लायबिलिटी 5 से लाइबिलिटी हाँ और 10 से एसेट्स। यस सर कितना है? हो जाए ऐड करना मेरा कितना ही आना है? कितना? 5390। हाँ तो ठीक है हो सकता है हम गलत बोल दिए होंगे। करिए आगे। हाँ अपने तरीके से किया था। हाँ सर वो आ जाएगा, नहीं है ऐसे नहीं आया जो आ रहा है आपका क्लोजिंग कैपिटल लिखे ना। सर आ गया गुड। एक लाख 2923। अब तो चैप्टर बनने वाला है, इजी चैप्टर है। बोलो ना हाँ है ना। और कुछ नहीं ना सर? इसी पैटर्न पे जानेगा और क्या रहेगा? थोड़ा टेक्निक रहेगा, रिजर्व रहेगा, पैकेट रहेगा, डेफिनेशन रहेगा। सही है सर। तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 8 डाउट है। अच्छा ये हटा दे। हटा दीजिए। हाँ सर हटा दीजिए। देखिए बाबा क्वेश्चन 8 देख लो। क्वेश्चन 8 किस किस से बना है? बन गया है? हमसे बन गया है। गुड। क्वेश्चन 8 देखिएगा। मिस अनामिका runs a small bakery business. She was not maintaining the accounts on double entry system. मतलब not maintaining तो single entry बना रही होगी। On 1st April 21, she had started the business with a capital of 78,000. तो ये कौन सा कैपिटल कहलाएगा? ओपनिंग क्या? ओपनिंग कहलाएगा। और March 31, 22, her income records could provide the following information. Amount due to supplier, ये creditor है। आपको एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना है, ठीक है? तो एक क्रेडिटर बनाने समझ लीजिए, लाइबिलिटी डाल देगा। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 2000 और फिनिश प्रोडक्ट 2500, ये स्टॉक है 4500 रुपए डालिएगा, ठीक है?
फिर फिक्स्ड एसेट क्या एसेट में चल जाएगा। Yes, sir. अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर ये डेटर है, ये क्या बेटा Data. Data डेटर है तो एसेट हो जाएगा। सी हैड विथड्रॉन 2500 पर मंथ फॉर पेटिंग ये ड्राइंग्स हो जाएगा। तो इसको 12 से गुना कर लेंगे क्योंकि 2500 पर मंथ ड्राइंग्स हुआ है तो 30 ड्राइंग्स हो जाएगा। इसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में निकाल लीजिएगा, Yes, sir. ये बैलेंस में नहीं डालिएगा। सी हैड इंट्रोड्यूस 7000 एज कैपिटल, ये क्या कहलाएगा Additional capital. एडिशनल कैपिटल, इसको माइनस कर लीजिएगा क्लोजिंग कैपिटल में। Yes, sir. सी हैज कैश बैलेंस, कैश एट बैंक 21000, कैश एट 18000, क्या हो गया Assets एसेट। हो जाएगा, sir. आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी ये क्या है Liability है, sir. बन गया। तो पहले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाइए, कब का 31 मार्च 22 का 31 मार्च 22 का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना से क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा। क्लोजिंग कैपिटल में 30,000 ड्राइंग्स को जोड़ दीजिएगा, ओपनिंग कैपिटल 78,000 माइनस कर दीजिएगा और एडिशनल कैपिटल 7,000 है वो भी माइनस। बनाइए, अब बना लिए हैं, बनाइए जल्दी इसको बना लीजिए, बन जाएगा। बना लिए। आप बना लिए ना, ठीक है। आप बनाइए, क्या नाम इसका, अंकित बनाओ।